हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी भारतीय महिला की मोटिवेशनल वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसे सुन करके आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेट ज़रूर होंगे। जी हाँ, मेरा हमेशा यही मकसद होता है कि मेरी छोटी-छोटी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में मतलब मोटिवेट होने के लिए मिलता रहे। तो नमस्ते, मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो और मैं इस चैनल पर हमेशा ही आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती रहती हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर भारतीय नागरिक, महिलाएं सब मेरे ये वीडियो ज़रूर देखें। जी हाँ, नहीं पढ़ाई का मतलब एक ऐसा होता है उस औरत के लिए होता है जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो। जी हाँ, हम लोग सोचते हैं ना कि पहले हमारी मम्मियाँ नहीं पढ़ी थी और पढ़ाई नहीं करी, वो कुछ ही नहीं जानती, तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ अफ़सोस रहता ही है। जी हाँ, कि आज अगर वो पढ़ते, वो खुद सोचते हैं कि आज अगर हम पढ़ाई करते, कुछ करते तो शायद आज हम जो बाहर लिखा हुआ होता है वो हम पढ़ सके, कर सके। पर पहले आप जानते ही हैं कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए माँ-बाप पहले इजाज़त नहीं देते थे और पहले कहाँ होता था पढ़ने के लिए कि लड़कियाँ पढ़ लें, जो ऊँचे-ऊँचे घराने की हो, जो मतलब जो अच्छी फैमिली से हो, उन्हीं लड़कियों को ज़्यादा करके पढ़ने के लिए दिया जाता था कि हाँ, ये पढ़ सके, स्कूल जा सके। पर ऐसे भी है जहाँ पर जो लोग मिडिल क्लास के थे वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हाँ नहीं करते थे। जी हाँ, वो सोचते थे कि लड़कियाँ क्या पढ़ेगी, क्या करेगी और पढ़ लिख जाएगी ज़्यादा तो कर जाएगी तो पता नहीं किसी के साथ भाग जाएगी और पता नहीं कहाँ हमारा मुँह जाकर काला कराएगी। पहले ऐसी भी सोच रहती थी, पर ये सोच अभी भी कई जगह ऐसे ही रहती है कि अगर ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ लेगी, कर लेगी, अगर नौकरियाँ कर लेगी तो पता नहीं हम लोग बोलेंगे वहाँ पे ये लड़कियाँ शादी ही नहीं करेगी। ऐसा आजकल कई जगह ऐसा होने लगा है। तो आज आप लोगों को मैं ऐसे ही एक उत्तराखंड की लड़की की कहानी एक सुनाने जा रही हूँ जिसको पूरी अच्छी तरीके से सुनिए। जी, आकांक्षा नाम था इसका। ये उत्तराखंड में रहने वाली एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती है और मतलब जो ये आकांक्षा थी इसकी शुरू से मतलब इसको पढ़ाई में इतना वो दिलचस्प शुरू तक था भी नहीं और इनके माँ-बाप के लड़कियाँ ज़्यादा होने के कारण माँ-बाप को भी अपनी बेटियों को पढ़ाने के अंदर इतना कोई दिलचस्प नहीं था क्योंकि 5 लड़की और 1 लड़का और वो भी एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग होने वाली एक ये लड़की आकांक्षा जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। आकांक्षा ले दे के कैसे भी करके 10वीं क्लास पास कर लेती है। नौकरी का सपना, बाहर निकलने का सपना, ये तो बहुत दूर का होता है। 10वीं क्लास पास हो जाने के बाद में आकांक्षा के उनके माँ-बाप उनकी उसकी शादी कर देते हैं एक अच्छा परिवार देख कर के कि भई अच्छा परिवार है और इसी कारण ही जो लड़का था वो एक अच्छी नौकरी पे भी था। पढ़ा लिखा था, नौकरी पे भी था और सरकारी नौकरी थी। तो माँ-बाप ने अपना एक प्लॉट बेच करके अपनी एक बेटी की शादी कर दी कि चलो 5 लड़कियों में से कम 1 लड़की तो अच्छे परिवार में जाएगी तो ये बाद में अपनी बहनों को भी सपोर्ट करेगी। ऐसा करके उसके माँ-बाप ने आकांक्षा की शादी करवा दी अपने पास के ही गाँव के अंदर। आकांक्षा गई, आकांक्षा को सिर्फ 2 या 3 महीने होते हैं। उसके ससुर का, उसके सास का, उसके पति का व्यवहार उसके प्रति दिखने लगता है क्योंकि आकांक्षा बहुत कम पढ़ी लिखी थी। जब शादी करनी थी तब तो ऐसा कुछ ही नहीं था क्योंकि आकांक्षा के बारे में सब कुछ पता था कि आकांक्षा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इतना वो कुछ ही नहीं है। तो उसकी सास हमेशा उसको कोसती रहती थी कि तू तो सिर्फ 10वीं क्लास पास करी हुई है और 10वीं क्लास कोई मायने नहीं रखती है। हमको ऐसा होता तो हम तेरे साथ करते नहीं, तू तो शक्ल की भी ऐसी लगती है, तेरा तो कलर भी सांवला, मतलब हर चीज़ पर उसको टॉर्चर किया जाता था आकांक्षा को। बस एक ना एक बहाना भरा जाता था। उधर जो आकांक्षा की सासू थी वो अपने बेटे को हमेशा यूँ भड़काती कि अरे है ना आकांक्षा तो तेरे लायक है ही नहीं, हमने तो शादी करके पछता रहे हैं, यूँ करें। आकांक्षा थोड़े टाइम बाद में ही मतलब प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में जैसे कि उनके सास-ससुर का और उनका पति का रवैया ही एक अलग-सा बदल गया और उसने सोचा था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी तो मेरी सास-ससुर, मेरे पति है, वो बहुत मतलब ज़्यादा खुश हो जाएँगे। पर कुछ नहीं, उसका उल्टा ही हुआ। उसके ससुर भी उसको ताने देने लगते और उसको ऐसे बोलते, "तू तो अभी से ही प्रेग्नेंट हो गई, अभी थोड़े टाइम तो ये होता।" तो वो उसके बस के हाथ में थोड़ी था कि ये चीज़ होना, ये तो भगवान के हाथ में होता, देना नहीं देना। ऐसा ही कुछ हुआ आकांक्षा के साथ में। आकांक्षा को प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता था। आकांक्षा की जो सासू थी वो पूरी मतलब आकांक्षा से पूरा घर का काम कराया करती थी और जहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत को बोलते हैं ना खाने-पीने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि दूध वगैरह की, वहाँ आकांक्षा की जो सास थी उसको दूध देने के लिए भी वैसे करती थी, मना किया करती थी हर चीज़ से और उसको पीयर जाने के लिए भी मना करती थी। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि जब पीयर में मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं और जहाँ 5-5 लड़कियाँ हो वहाँ पे क्या हो। इसी तरह की आकांक्षा की ऐसा करते-करते आकांक्षा को बीच में टाइफाइड हो गया।
टाइफाइड होने की वजह से वो इतनी ज़्यादा बीमार हुई, इतनी ज़्यादा बीमार हुई कि उसको जाकर के हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई। हॉस्पिटल में जब आकांक्षा भर्ती हुई, तब डॉक्टर ने बोल दिया कि टाइफाइड है। अगर इनमें से एक ही बच्चे को या तो माँ को बचाया जाए या बच्चे को बचाया जाए। पर किस्मत का ये हुआ कि माँ भी ठीक थी और बच्चा भी ठीक हुआ। तब भी उसके पियर वालों को उससे मिलने नहीं दिया। फिर आकांक्षा घर पे तो आ गई, पर जब 8वां 9वां महीना हुआ, तब आकांक्षा को बुखार इतनी तेज हुआ कि वो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर से आकांक्षा हॉस्पिटल में भर्ती हुई, पर आकांक्षा के पति और सास उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए। वो खुद ही हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हुई और वहाँ अपने पिताजी को कॉल किया। वहाँ उसके माँ बाप और उसका भाई वहीं उसी वक्त वहाँ आता है और डॉक्टर ने फिर बोला कि लड़के ने अंदर पेट में ही पोटी कर दी है, बचाना बहुत मुश्किल है। पर ले देके कैसे भी ऑपरेशन करके आकांक्षा को बचा लिया जाता है और उसका बच्चा भी बच जाता है। उसको बेटी होती है। बेटी होने के बाद में उसके सास ससुर का जो रवैया और जो पति का रवैया देखा जाए, वो इतना गंदा रवैया होगा कि सोच ही नहीं सकते। वहाँ उसके माँ बाप उसको उनके सास ससुर से बात करते हैं आकांक्षा के कि थोड़े से टाइम के लिए हम आकांक्षा को अपने घर पे लेकर के चले जाते हैं ताकि ये थोड़ी ठीक हो जाए। उसकी सास बिल्कुल मना कर देती है, पर वो अपनी बेटी की हालत देख कर आकांक्षा को अपने घर पे लेकर के जाते हैं। आकांक्षा 2-4 दिन होते ही है कि आकांक्षा के पीछे से फ़ोन आता है सासू का कि अगर तू आई नहीं ना 5-6 दिन में, तो ध्यान रखना 15 दिन बाद में मैं बेटे की शादी दूसरी जगह कर दूँगी। आकांक्षा को आकांक्षा को 10 5-6 दिन हो गए, उसके पति ने उसको कॉल लगा करके भी ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, मेरी बेटी कैसी है, कुछ नहीं पूछा। तब आकांक्षा के पिताजी ने आकांक्षा को बोला कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान हॉस्पिटल में भी आकर तुम्हें ढंग से नहीं पूछा हो और तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई, हमें कोई कुछ बताया भी नहीं, उस इंसान के लिए तुम वापस मत जाना। अगर उसको अपनी बेटी और बीवी चाहिए तो वो यहाँ ज़रूर आएँगे। इसी तरीके से बहुत टाइम हो गया और आकांक्षा का जो पति था वो वापस वहाँ पे आया भी नहीं उसको देखने के लिए। और फिर आकांक्षा ने यही किया। आकांक्षा धीरे-धीरे अपने घर पे ही रहने लगी अपने सास-ससुर के साथ में। पर आकांक्षा ने हिम्मत नहीं हारी है। आकांक्षा एक दिन अपने घर पे जाती है और वहाँ पे जाकर के ससुराल में देखती है तो उसके जो हस्बैंड थे उसने बिना उसके ही दूसरी शादी कर ली। तब उसको देख कर के बहुत अचंभा होता है, पर आकांक्षा अपने पति को कुछ नहीं बोलती है और अपनी बच्ची को लेकर के वहाँ से चली जाती है। और जाने के बाद में जो फिर वो अपने माँ-बाप के पास में रहती है। वहाँ क्योंकि आकांक्षा ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। फिर आकांक्षा को उस टाइम पता चला कि आज मैं अगर पढ़ी-लिखी होती तो शायद मैं कुछ कर ही लेती या वहाँ रह के भी कुछ कर ही लेती, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती। पर ले दे करके आकांक्षा ने कैसे भी करके 12वीं क्लास वहाँ से पास करी और वहाँ पास करने के बाद में वहाँ पे ही कोई छोटी-सी एक संस्था थी जो इन महिलाओं को सपोर्ट करती थी, जो लड़कियाँ हो चाहे महिला हो जो पढ़ी-लिखी नहीं हो, जो ऐसे छोड़ दी जाए या फिर जो घर पर आकर के रहने लगती है, उनको ऐसी संस्थाएँ साथ देती थी। वहीं जाकर के आकांक्षा उन संस्थान से मिलती है और वहाँ पे जाकर के बोलती है कि मैं भी आपकी समिति से जुड़ना चाहती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। और आकांक्षा को वहाँ पे जोड़ लिया जाता है। आकांक्षा इतनी सारी महिलाओं की हेल्प करती है कि वहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएँ ऐसी होती हैं जो अपने सास-ससुर के द्वारा अत्याचार के द्वारा प्रताड़ित होती है, जो घर से बाहर निकाल दी जाती है, तलाकशुदा होती है, जो चाहे कुछ भी हो, उन महिलाओं को वो सपोर्ट करती है। वो सोचती है कि मैं जैसी हूँ वैसी और दूसरी महिलाएँ भी नहीं होनी चाहिए। तो आकांक्षा ने वही किया। आकांक्षा वहाँ रहने लगी और आकांक्षा को वहाँ से कई लोग उनको अच्छे तरीके से जानने भी लगे आकांक्षा को कि आकांक्षा इस तरीके से और महिलाओं की हेल्प करती है। फिर आकांक्षा ने वहाँ की समिति और संस्थाओं से बात करी कि जैसे मैं लड़कियों को पढ़ने के अंदर जिस तरीके से रोक लगाते हैं आज भी गाँव के अंदर, हमें उस पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारे जो गाँव के अंदर है लड़कियाँ भी आगे से आगे पढ़ें, ताकि ससुराल में जाकर के उनको इस तरीके से नहीं धकेला जाए कि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसने तो कुछ ही नहीं किया, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती है, ये तो ऐसी है वैसी है, उसको मेरी तरह ठोकर नहीं खानी पड़े। तो आकांक्षा ने इस तरीके से अपने समिति में और संस्था में बात करी। वहाँ के जो संस्था वाले थे उन्होंने बोला ये चीज़ तो सही है, ये चीज़ तो होनी भी चाहिए और फिर आकांक्षा ने वही चीज़ करी। वहाँ की लड़कियों से, वहाँ के माँ-बापों से बात करी कि आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ ताकि आगे जाकर के वो अपने ससुराल में होने वाले कोई भी शोषण का शिकार ना बने। तो वहाँ के माँ-बापों को धीरे-धीरे समझाना बहुत मुश्किल था, पर कुछ ऐसे थे जो समझ गए कि हाँ, हमारी बेटियों को पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ की लड़कियों को पढ़ाने लगे। वहाँ की लड़कियों को 12वीं क्लास ऐसे पढ़ाने लगे और भी कई चीज़ की जानकारियाँ वहाँ देने लगे।
फिर इस तरीके से था जो आकांक्षा थी, उसने आराम से 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास कर ली, पर उसकी ज़िंदगी यहीं नहीं थी, उसको आगे भी अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ पहचान करनी थी। आपको पता है कि एक बेटी पीएम में कब तक रह सकती है, नहीं रह सकती। उसने वहाँ पर ही जो स्कूल खुली थी, उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में उसने जॉइनिंग करी और 12वीं क्लास पढ़ी हुई थी, पर वो बहुत छोटे-छोटे नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया करती थी और इस तरीके से वो ट्यूशन का काम भी करने लगी। फिर क्या था, आकांक्षा खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होने लगी और आकांक्षा ने कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया और वहाँ पर कोर्ट में ये वाला रखा है कि वो हर महीने अपनी बेटी का खर्चा देगा और ये उसकी अर्जी मंजूर भी हुई और आकांक्षा ने उनसे तलाक लेकर के ये काम किया और खुद को इतना सक्षम बनाया कि आगे वो किसी के आगे ना झुके, तो वो खूब उसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी और संस्था से जुड़ी रही और वो आज भी कई ऐसी महिलाओं की मतलब हेल्प कर रही है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक महिला पढ़ाई नहीं करी हुई होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो वो आगे जाकर ना अपना बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकती है, नहीं कर सकती है। तो आपको मेरी वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और उन माँ बापों से गुजारिश है कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, ताकि उनको कभी ससुराल छोड़ने की नौबत ना हो और हो तो वो अपने ऊपर, अपने दम के ऊपर, मतलब वो अपनी पहचान बना करके ही वो उस चीज़ को छोड़े करे और आगे ज़िंदगी में बढ़े। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।